वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। मीर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने। बहुत ही खूबसूरत गाना। अच्छा, मुझे लगा आपने मेरी बात की है। थैंक यू नहीं, सो आप मच। तो हैं ही खूबसूरत, लेकिन गाना भी शदीद खूबसूरत है। Thank you और so हेयर much. स्टाइल भी बहुत अच्छा है। बाय द वे, मैं 2 दिन पहले यही बात खुरम को कह रही थी कि मुझे भी ये बीच वाली ब्रेड हाँ, एंड braid. स्ट्रेट वाली, इट्स लवली, इट्स एब्सोल्युटली। जी जी, आपके मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल है जिन्होंने इतना अच्छा मुझे लुक दिया है। थैंक यू सो मच टू देम। You look really really nice, माशाल्लाह। Okay, so मैं जरूर मुबारकबाद देना चाहूंगी। थैंक यू मुबारकबाद सो due मच। है। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह। अच्छा, हिना मलिक कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनके यहाँ बेटा हुआ है आहिल, ही इज 10 months old। जी जी, माशाल्लाह। और एज यू नो, हिना मलिक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, अमेजिंग मॉडल हैं, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड शी इज सोशल मीडिया स्टार एज वेल। Thank you. सो मुझे एक बात बताओ ना, डॉक्टर साहिबा से हम अभी बात कर रहे थे हेल्थ एंड फिटनेस की, जी। तो इतनी जल्दी बेबी के बाद बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गई? नहीं, थैंक यू सो मच। पर आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने कितना मतलब कि मैं थी जब बेबी होने वाला था, उससे पहले 57 की थी, और उसके बाद वेट जो था मेरा 57 था, और बेबी के मतलब के होने तक मैं 30 kg मैंने चढ़ा लिया था। 30 kg। परेशान मैं इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने इस बार 40 किलो चढ़ाया था, तो मैं तो बिल्कुल ही मैं 30 मैंने तो, और बाय द वे पाउंड्स की बात नहीं कर तो हम। अच्छा, आपका तो टोटल वेट अभी 40 नहीं माशाल्लाह, आपने थोड़ा सा ऊपर कर ले, 40 आपने आपने बहुत कम 40 है ना। हाँ, ओह नो, आपने तो बहुत कम कर लिया, पर मुझे स्टिल अभी मुझे लगता है मुझे बहुत ज़रूरत है। और जब बेबी हो गया तो जो में सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी, लोग में सब मुबारकबाद दे रहे थे कि माशाल्लाह अल्लाह मतलब मुबारक करे, पहले साल हुआ है शादी को। मैं मोटी तो नहीं लग रही, ये बहुत इशू है। पहले साल मतलब पहले साल है माशाल्लाह जी। तो वो बेटा पहली मरतबा हुआ और सब मुझे मुबारकबाद। और मैं जैसे होता नहीं कि बंदा ट्रॉमा में चला जाता है कि मेरा वेट, हाय मेरा वेट, हाय मेरा वेट, मैं बुरी लग रही, हाय मेरा वेट। अच्छा, बेबी होने के बाद ये चीजें ज्यादा शुरू हुई। अच्छा, पहले नहीं था। पहले तो बेबी था ना, तो आप कहते थे कि बच्चा है। अब जब बच्चा अंदर नहीं है। अच्छा, एक चीज जो बाय द वे व्यूअर्स, मैं सब यंग वुमेन को कहना चाहूंगी कि प्लीज जैसे ही बेबी होता है, ये ना एक्सपेक्ट किया करें कि अभी बेबी हुआ और आपने जब अपने आप को शीशे में देखा तो आपकी बॉडी पता है क्या सीन था, पहले कभी इतना ज्यादा देखा नहीं था ना खुद को हैवी, और बेबी के दरमियान में ऐसा था कि सब शायद इस तरह खाते होंगे, और मैं तो भाई मैंगो क्या शो करें, मैंगो तो शायद मेरे लिए ही आए थे उस सीजन में। मैंने इतने कोई मैंगो खाए हैं, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो केक में, मैंगो हर चीज में जो मैंगो मिला वो मैंने खा लिया। और माशाल्लाह फिर गोलू मेरे मैंगो से ही मेरा बेटा पैदा हुआ, प्यारा सा मैंगो मैंने प्रोड्यूस किया है। पर ये है कि वेट का बहुत ज्यादा इशू था, और आपने सही किया है कि इनको बुलाया, आज थोड़ा सा गाइड करेंगे, बात करेंगे और गाइडेंस बताएंगे हमें कि वेट किस तरह कम करना है। और उसके बाद मुझे ये था कि देखिए वेट को एक हेल्दी साइज पे अपने आप को जो हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लोग कहते हैं कि अच्छा तुम तो इस तरह की नहीं दिखती थी। सोशल मीडिया पे अगर आप कोई पिक्चर अपलोड कर दो, आपको बहुत ज्यादा लोग इतने बैड कमेंट्स करते हैं कि आपको दिल टूटना शुरू हो जाता है। मतलब कि ये हम कहते हैं ना कि बॉडी शेम नहीं करनी चाहिए, पर लोग करते हैं। पर मैं पहले सब ट्रॉमा और इन चीजों से नहीं गुजरी थी, क्योंकि कभी वेट था ही नहीं, और लोगों की बातें सुनती थी और मैं कहती थी लोग तो ऐसी बातें करते हैं, कोई नहीं बात करता होगा इसके बारे में। जब खुद पे बातें होना शुरू हुई ना, फिर मैंने कहा कि वाकई। और मैं आपको पता है वो C-सेक्शन से हुआ था, और डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया था कि टैबलेट वगैरह ये सारी चीजें टाइम से लेनी है, और डाइट 6 months तक आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और पर मैं इतना वो डिप्रेशन और उन सब चीजों की वो सेलिब्रेट खुशी को करने के बजाय कि मैं बस कहती थी कि बस कम हो जाए, मैं कुछ खाऊं नहीं। मैं एक माह तो ऐसे मेडिसिन के साथ में कहती बस पानी दे दो, मुझे कुछ ना दो। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आई टेल यू, मेरी नूर से पहले एक काफी मेजर मिसकैरेज हुई 4th मंथ के एंड के करीब। 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, बट जो मेरी सेकंड हुई उसमें उसमें भी लोग और उस मिसकैरेज के 2-3 दिन बाद जब मैं ऑन एयर आई हूँ, तो आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे ऑडियंस में एक खातून ने बैठे हुए कहा, हाय आप तो बड़ी हेल्दी हो गई हैं, इतनी मोटी तो नहीं थी। पर जो उसके साथ कहने का आपको पता है कि मैं किस चीज से गुजरी हूं। बिल्कुल। अभी मैं और इस चीज से रिकवर हुई कि मैं आई लॉस्ट, मतलब कि आप माइंड से वो चीजें, और इस चीज का भी माँ को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, कोई माँ चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो, कहते हैं अच्छा तुम एहतियात नहीं की होगी, अच्छा ये तो शोबिस की है, मतलब कि आपको इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। इसके अलावा भी वैसे मैंने देखा है कि जब कोई इस किस्म की ट्रेजेडी या कोई इशू होता है, तो पीपल इंस्टेड आपको हौसला देने के बजाय ज्यादा नेगेटिव होते हैं।
हैं। इधर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिटनेस, अपने आप को हेल्दी रखना, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करेंगे। आपके करियर में आजकल क्या चल रहा है इस पे भी हम बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन और मैं आ गई हूँ शेफ मेजबीन के पास, उनके किचन में। जी मेजबीन, आम हमारी थीम है और आम के साथ नॉर्मली जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो मैंने यही मतलब ज्यादातर अचार की बात होती है या मीठे की बात होती है, लेकिन बाहर के मुल्क में आम के साल्सास बनाए जाते हैं, वेरियस डिफरेंट सॉसेस बनाए जाते हैं और वो स्वीट एंड सावर की कॉम्बिनेशन करके बहुत मजे की मेन डिशेस भी बनती हैं। तो आज आप अपने किचन में क्या बना रही हैं? जुगन, आज हम जो है वो 3 चीज़ें बना रहे हैं। एक मैं बना रही हूँ कैरी की चटनी या कच्चे आम की चटनी कह लें, और उसके बाद एक हम बना रहे हैं मैंगो जैम। क्या आप घर में साफ़ सुथरा खुद बनाएं, बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है, बहुत इजी है, साफ़ सुथरी चीज़ बनाएं और अपनी जो है फैमिली को वो दें। दूसरी और तीसरी जो बहुत फेमस है वो हम ड्रिंक बना रहे हैं, मैंगो शेक। सिंपली मैंगो मिल्क शेक। हाँ, लेकिन मैंगो मिल्क शेक अगर मजे का ना हो ना तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग होता है। कुछ चीजें होती हैं जो उनका जायका जो है वो बचपन से आपके जहन में स्टक होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जब मैंगो शेक बनाते हैं तो उसमें दूसरी चीजें इतनी डाल देते हैं, सिरप्स डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। मैंगो शेक में मैंगो का प्रॉपर जायका ना हो तो मजा नहीं आता। बिल्कुल। और जुगन देखिए, ऑलरेडी इतना स्वीट ये फ्रूट है, इसके साथ ना चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाता है। सबसे जो चीनी तो चाहिए ही नहीं, वो ऑलरेडी जो है वो स्वीट है, तो उससे जो है फायदा उठाना चाहिए कि आप उसमें शुगर मत ऐड करें, तो फिर देखिए इसका टेस्ट कैसा आता है। भाई डॉक्टर फैसल तो वैसे ही कहते हैं कि चीनी इज लाइक वाइट पॉइजन। बिल्कुल, तो उसको तो हमें वैसे नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, तो पहले जैम की तरफ आ जाते हैं। जैम के लिए कोशिश कीजिएगा कि सिंदरी जो आम होता है वो लेना है आपने, उसका पल्प लेना है 1/2 kg, और उसके अलावा 2.5 कप इसमें हम चीनी डालेंगे और 2 जो है लेमन के जूस इसमें बीज के बगैर स्क्वीज करके, और इसको हम पकने रख देंगे। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। जैसे इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे पकने के लिए, तैयार होने के लिए, आम गल जाए तो आपने इसको मैशर के साथ मैश कर देना है। उसके बाद आपने जैसे आलू को मैश करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद हम इसको शीशे की बोतल में जो है वो रखेंगे। इसमें जो प्रिजर्व का काम करेगा, प्रिजर्वेटिव का, वो लेमन है जो इसको लाइफ टाइम जो है वो रखेगा। और नहीं, लाइफ टाइम तो नहीं रखेगा, वो सॉरी, यानी इसकी लाइफ बढ़ाएगा, मगर सारी जिंदगी के लिए नहीं, वो तो बचेगा ही नहीं चुकन, मतलब उसकी लाइफ बढ़ाएगा। बचना भी नहीं चाहिए अगर इतना मजे का बने। अच्छा, बाय द वे जिस बोतल में आपने डाला है वो प्रॉपर स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए। देखिए शीशे की बोतल है, स्टेरलाइज है। इसको बॉटल को अंदर से स्टेरलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज इसके ऊपर फंगस भी लग सकती है और इश्यूज भी आ सकते हैं। प्रॉपर स्टेरलाइज करने के तरीके ऑनलाइन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि ग्लास बॉटल्स को कैसे स्टेरलाइज। और जुगन, एक और मेन चीज़ ये गलती होती है कि हम जो है वो गीला चम्मच या गीली नाइफ के साथ लगाते हैं, उसके साथ भी फंगस आ जाती है, उससे भी आ जाती है। तो प्लीज जितना आपको जैम चाहिए बेशक स्पून से निकाल लें, किसी छोटी सी कॉली के अंदर, या कुछ अचार भी सेम प्रॉब्लम, और चटनियों के साथ भी यही। और चटनी भी बहुत आसान है कि आपने कैरी लेनी है 1.5 किलो, उसके बाद उसके स्लाइस आप कट कर लीजिएगा, पील करके स्लाइस कट किए। उसके बाद हम इसको पकने के लिए जब रखेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक, हस्बे जायका नमक, हस्बे जायका सुर्ख मिर्च, और इसमें जाएगा जीरा 1/2 टीस्पून। और जब ये चीनी डालेंगे हम, जितने अगर आम कैरी है 1.5 किलो तो इसमें 3 पाव यानी चीनी जाएगी, 750 ग्राम्स चीनी जाएगी, और 1 गिलास पानी डाल के हम इसको बॉईल करने रख देंगे। जैसे ये गल जाएगी उसके बाद हम इसमें काली मिर्च जो है फ्रेश उस टाइम आप पीस के अगर इसमें या ग्राइंड करके डालेंगे तो उसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा। 1 कप सिरका डालेंगे, 1 बॉयल दे के, और इसको ठंडा करके हम शीशे की बॉटल्स में इसको सेव कर लेंगे। ऑसम। एंड मैंगो मिल्क शेक, परफेक्ट मैंगो मिल्क शेक कैसे बना सकते हैं? परफेक्ट मैंगो शेक ये है कि आप
आम ले लें 2 अदद, उसके बाद इसमें हम दूध शामिल करेंगे। और अगर आप आम ज़्यादा शामिल करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा वो एक तो बहुत थिक ये बनेगा, और अगर क्रीम 1 टेबलस्पून साथ डाल देंगे तो और ज़्यादा इसमें आइसक्रीम का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ये चीज़ बहुत मैंने लोगों को करते हुए देखा है कि आइसक्रीम और मैंगो और चीनी और मतलब दूध, इतना सब कुछ आपको डालने की जरूरत भी नहीं है। बाय द वे लो फैट मिल्क भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच उसमें क्रीम का डाल देंगे तो वो फैट कंटेंट उसका बैलेंस हो जाएगा। एक्चुअली मैंगो और दूध टुगेदर इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। अच्छा जुगन, चटनी में मैं एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ कि इसमें आप जैसे तैयार हो, आग इसकी बंद करेंगे तो इसमें कटे हुए छुहारे किसी को पसंद है और कटे हुए बादाम, वो आपने शामिल करने हैं, तो उससे ज़्यादा और अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। तो ये जो है देखिए अभी हम कैरी को बॉईल कर रहे हैं और ये देखिए ना, इट्स एब्सोल्युटली, अभी तो खैर इनको पकने में टाइम लगेगा, राइट? जो मैंगो जैम जो है जल्दी बन जाता है। हाँ जी, वो क्योंकि ऑलरेडी को पका हुआ आम होता है ना, तो उसको टाइम नहीं लगता, बट बिकॉज ये रॉ होता है तो उसको पकने में टाइम लगता है। चलिए अब मैं आपको आपका काम करने दूंगी, बाकी डन, राइट? डन। तो चलते हैं मेन स्टेज की तरफ और हमारे साथ बेहतरीन और वेरी टैलेंटेड सिंगर मीरा मीर भी हैं, एंड देन हमारे साथ हिना मलिक भी हैं, एक्ट्रेस, मॉडल एंड लाइक आई सेड स्टार इन हर ओन राइट। अब हमें एक और स्टार ज्वाइन करने जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टर, शी इज अ मॉडल एज वेल, और हम अब बुलाएंगे बहुत ही ब्रिलियंट मोमिना इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आओ मेरी जान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जरा मिल के आम की बातें करें और थोड़ा थोड़ा आम की तरह लगे भी हम। मैंगो की कितनी शौकीन हो? नहीं हो? नहीं कह दो, ओके, कुछ लोग नहीं पसंद आम। मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, कैसे? मतलब आम किसको पसंद नहीं? ये वो वाली बात है, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद या मुझे चीज नहीं पसंद। वैसे यू आर द फर्स्ट वन मैंने सुना जिसको आम हाँ, नहीं ये पसंद। बात है। हमारे घर में मैं अकेली अनोखी हूँ जिसको नहीं पसंद। सॉरी, मेरी वो एक्सप्रेशन ही नहीं, मैं रीजन पूछना चाहूंगी, रीजन क्या है? How come? क्या चीज हाँ, अच्छी ये नहीं कैसे हो लगती? सकता कलर है? अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता? कलर ना अच्छा नहीं शेप हमारे सादे होते हैं, वो ब्राउन रंग के होते हैं, वो कौन सा कोई कलर होता है, लेकिन वैसे जेन्युइन सवाल है कि क्या चीज नहीं पसंद? एक कोई रीजन? खुशबू नहीं पसंद, मतलब मेरे को भी खुशबू नहीं पसंद। हाय, कितनी लोग तो ऐसे खरीदते वक्त ऐसे खुशबू चेक करते हैं, इतनी मजे की होती है, खरीद के ऐसे खुशबू चेक करके लिए तो जाते हैं। सेरी होता है ना, उसकी खुशबू सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे पहले आता है कोयटा वाला आम, मुझे उसकी सबसे मेरे ज्यादा खुशबू ख्याल अच्छी से लगती है। एक आम की वो भी होना, आम का परफ्यूम होना चाहिए, उसका नाम ही आम। हाँ, मैंगो परफ्यूम। हाँ, मैंगो परफ्यूम, और वो हम स्प्रे करेंगे मोमिना के ऊपर ताकि उसका आदत पड़ा। नहीं, बट आई एम ग्लैड दैट यू वर ऑनेस्ट, वरना प्रोग्राम की उसके अंदर नहीं मुझे तो आम बड़ा पसंद है, बट कुछ लोगों को नहीं होता है, पसंद होता। सीरियसली वो होते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे फ्रूट्स में कुछ लोगों को होता है, जैसे मुझे बनाना नहीं पसंद, अब हर कोई खाता है बनाना, मुझे ग्रेप्स नहीं पसंद। लोग कितने ग्रेप्स खाते हैं, मेरी मम्मा को बहुत ग्रेप्स। I don't like it, I like grapes also। और जब फ्रूट चाट बना के जबरदस्ती मुझे खाने की कोशिश, और रमजान में मैं रमजान में फ्रूट चाट में से आधी चीजें निकाल देती हूँ। और उसमें होते ज्यादा वो बनाना और ग्रेप्स ज्यादा होते हैं। उधर उधर जरा फैसल भाई की कोई एक्सप्रेशन देखें, क्या हो रहा है आपको वहाँ के बैठ के, क्यों आप इतना डिसअप्रूव कर रहे हैं? फ्रूट चाट में से फल निकाल के फिर क्या फायदा रहे? आप इधर आ जाए, नहीं। आप इधर आ जाए फैसल भाई, प्लीज आप इधर आ जाए, क्योंकि इस गुफ्तगू का हिस्सा हमने इनको बनाना है। अच्छा, ये जो हमारे इस किस्म के बच्चे हैं जो आम खाने के शौकीन ही नहीं है, तो ये अपनी जिंदगी में आम को कैसे इनकॉर्पोरेट करे? फिर लगा मुझे इसलिए हैरत हुई क्योंकि मेरी जो मिसेज हैं वो आम क्या, वो कोई भी फल नहीं खाती। कोई भी फल नहीं खाती। वो अपने बच्चों को फल काट के भी नहीं देती, मेरी जो मिसेज। आपकी वाइफ एक हर्बलिस्ट की, एक ब्यूटी मतलब आपकी पर मैं हमारे घर में अगर माल्टा आता है तो कमरे में चली जाती है जब माल्टा चलता है। नहीं, वो मुझे सबसे बहुत गुण है ना। पसंद है, मुझे किनू बहुत पसंद है, मैं बहुत एलर्जी खाती है हूँ किनू, मुझे बहुत पसंद है किनू। हमारी कुछ मैचिंग हो गई है आपकी और उनकी बीवी की। मुझे फ्रूट वैसे ही बहुत मेरी पसंद किसी से है। मैचिंग नहीं हुई, आप मैं क्या अलग खाते बैठी हो? हूँ। नहीं, आप क्या शौक से खाते हो फलों? वैसे तो मैं मैंगो की ही बात करना चाहूँगी, वो फलों का बादशाह है और मुझे भी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मेरा पसंदीदा वो मैंगो की है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग अभी बात कर रहे थे बॉडी शेमिंग की,
हम दोनों तो इस चीज को बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मोमिना, आई वुड लाइक योर फीडबैक एंड योर फीडबैक एज वेल। या तो आप बहुत ज्यादा, आपके वेट के ऊपर कमेंट किया जाता है कि आपका बहुत ज्यादा है, या आप बहुत ज्यादा पतले हैं, या आपकी हाइट ठीक नहीं है, या आपके बाल किसी को नहीं पसंद आ रहे। तो बात ये कि तो हम सारे, आप भी डॉक्टर साहब मीडिया में कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड होते हैं। कभी कोई बीमारी होती है, कोई सुख दुख होता है, कोई मतलब जिंदगी में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। हर वक्त बंदा परफेक्ट और टिप टॉप तो लग नहीं सकता। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सोशल मीडिया पे? कभी आपको किसी ने किसी चीज के ऊपर बहुत तंग किया हो, मतलब कलेक्टिवली लोगों ने, या आपको? ये हम ब्रेक के बाद बात करेंगे व्यूअर्स, आपने हमारे साथ रहे। हमारी मैंगो सेलिब्रेशन चल रही है, मैंगो पार्टी, जिसमें एक हमारा ऐसा मेंबर है जो मैंगो से लड़ाई करके बैठा हुआ है और नाराज है मैंगो से और हमें समझ क्या मतलब मैंगो बेचारे ने पता नहीं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन चलो, ग्लास भी नहीं उठाओगी? नहीं, ग्लास जो सुलह करवा दो इसके और मैंगो की हो सकती है, दोस्ती कर लो यार। मैं सिर्फ ना रेटिंग बढ़ाने के लिए कह सकती हूँ कि घूंट पी लो, मगर वो जो उसका फवारा वापस उसका क्या होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंगो और दूध की कॉम्बिनेशन ठीक है? बहुत जबरदस्त, बहुत हेल्दी। चले सबसे पहले तो आप उठाए ना, हम सब अपना अपना मैंगो शेक उठा के ले जाते हैं। आप सही है, अम्ब्रेला ये क्या हो रहा है? उठाओ, चलो अम्ब्रेला। हम अपना अपना शेक लेके आ जाते हैं। मैं नहीं पीने वाली, मैं सिर्फ ज्वाइन कर रही हूँ। आ जाओ गर्ल्स एंड बॉय। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुछ बॉडी शेमिंग की। देखिए, बॉडी शेमिंग सिर्फ ये नहीं होती कि वजन के ऊपर बात हो रहा है। बॉडी शेमिंग पे ये का मतलब ये भी है कि अगर किसी का वेट कम है तो उस पर आप कमेंट कर रहे हैं, किसी के चेहरे के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, किसी की रंगत पे कमेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। और सिर्फ सेलिब्रिटीज इसको फेस नहीं करते। आप सोशल मीडिया में बहुत से सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जो स्टार्स नहीं भी हैं, अपने फैमिली मेंबर्स जो फेस टू फेस कभी जुर्रत ना करें ऐसी बात कहने की, वो आपको इंसल्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि हाय बड़ी मोटी होगी, वो खैरियत है। आइडिया जो चेंज कर करके बना के फेक आईडीज के साथ, और फेक आईडीज के साथ अटैक करते हैं, वो ऐसे नहीं करते। सो आई एम गोना आस्क यू फर्स्ट नाउ, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि सोशल मीडिया पे लोगों ने तंग किया, हरास किया लुक्स के ऊपर? जी, पहले बहुत ज़्यादा होता था। इस फील्ड में आने से पहले मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, और जब मैं लोगों को बताया करती थी कि मैं शोबिज़ में आ रही हूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो लोग कहते थे तुम करोगी, इतनी मोटी तुम कैसे लगोगी। और शुरू में मैं टीवी पर आई तो मैंने ख़ुद को देखा तो मैं काफ़ी हेल्दी लग रही थी। आप देखते हैं कि स्क्रीन जो है आपको वो 3 टाइम्स ज़्यादा दिखाती है। हाँ, डबल से भी ज़्यादा दिखाती है। बात तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, या तो मतलब मैं आज करना पड़ेगा, बाहर नजर आ रही होंगी 3 टाइम्स ज़्यादा। नहीं, बट इट इज ट्रू। देखो, हम लोग जो होते हैं एक्चुअली फेस टू फेस हम ठीक लग रहे होते हैं। जब हम टीवी पे अपने आप को शाम को देखते हैं, जब या रिपीट पे देखते हैं प्रोग्राम में, तो एक्चुअली बंदा घबरा जाता है कि क्या है। और बैठने का एंगल, ये वो चीजें थोड़ा सा इज नॉट काइंड। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही मैंने वेट को कम किया। और नहीं, बट लोगों की वजह से क्या, अपनी वजह किया, अपनी मुझे खुद भी फील होता था कि मैं स्क्रीन पे अच्छी नहीं आ रही। ऑब्वियसली आप अच्छे नहीं आ रहे होगे तो आपको कैसे काम मिलेगा। तो मुझे वेट कम करना पड़ा। और उसके बाद अब लोग जो मुझे देखते हैं वो कहते हैं यार तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो गए हो। ये नहीं कहते कि बहुत स्मार्ट हो गए, थोड़ा सा गेन कर। नहीं, बहुत स्मार्ट हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, बट ये भी तो होता है ना। कहते हैं। एट वन पॉइंट मेरा डॉक्टर साहब 45 किलो वेट हो गया। ये कोई 5-6 साल पहले की बात है। बहुत ज्यादा, लाइक आई केम डाउन टू 45 किलोज व्हिच इज 100 पाउंड्स एट 5'4". बहुत बिल्कुल ही ना हड्डियां निकल आएंगी। और मैं बड़ी अपने आप से खुश। अब हर बंदा मुझे मिले और कहे हाय अल्लाह तुम्हें क्या हो गया। मुझसे एक्चुअली किसी ने पूछा आपको रीढ़ की हड्डी की टीबी तो नहीं हो गई? एक्चुअली मुझसे ये किसी ने पूछा और मैंने कहा क्या मतलब। और वो बड़ा सीरियसली उन्होंने कहा नहीं आप चेक कराओ, उसमें खांसी नहीं होती, वो अंदर से हो जाती है, इसलिए तुम्हारा वजन इतना कम हो गया। मैंने कहा मैंने किया है। तो आपसे कहा हाय क्यों? मैंने कहा कब मोटे हो तो बड़ा पतला हो तो प्रॉब्लम है, वो बंदा जी नहीं सकता। आपके साथ भी डॉक्टर साहब बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ खवातीन को ये फेस करना पड़ता है, या कोई बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज हो उनको फेस करना पड़ता है। आप भी बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हैं। मैं तो बस आ गया हूँ ना शोबिज़ में। तो मेरी ग्लूकोमा सर्जरी हुई आई थी। अच्छा, उसके बाद 3 महीने आंखों में स्वेलिंग रही, रेडनेस रही, सारा कुछ रहा। तो उसके बाद जब अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैंने वीडियो बनाई तो एक खातून ने मुझसे पूछा कि आपने आंखों का मेकअप किया हुआ है। किसी ने पूछा कि आपकी आंखें क्यों टेढ़ी हो गई। अतः इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो गए।
लोगों के पास बहुत और टाइम मुझे है। बड़ा अजीब सा लगा कि भाई आप मेरे कंटेंट के ऊपर तवज्जो दें कि मैं क्या बता रहा हूँ, या मैं मतलब मॉडल नहीं हूँ, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। दूसरी बात, आप एक देखिए तकलीफ से गुजर रहे बिल्कुल हैं तकलीफ से और शायद आप उसको नहीं शेयर करना चाहते। ऐसे ही। हर बंदा अपनी जिंदगी की हर डिटेल सोशल नहीं मीडिया कर पे नहीं सकता, शेयर बिल्कुल करता, ऐसे है। और अगर की भी हो शेयर कि मेरी ग्लूकोमा की सर्जरी हुई है, तो हर बंदे ने शायद ना देखा हो। तो किसी के साथ में यही बात है कि प्लीज बी काइंड। कभी कभी कोई किसी मेडिकल प्रॉब्लम से भी गुजर रहा होता है। और Exactly मॉडल्स के ऐसे साथ ही। तो वैसे भी जुगन एक टैग, सॉरी आई कट यू, क्या नाम लगा होता है, वो कहते हैं क्या नाम है, जब हम लोग अपना वेट कम करते हैं, आपको पता है इतने 0 साइज के ड्रेसेस होते हैं, जब वेट कम था तो तब लोग कहते थे मॉडल्स का क्या, ये तो नशे करती हैं, ये तो ये करती हैं, तभी इन लोगों के वेट इस तरह के ये भी होते एक fact हैं। ये भी इस तरह की बातें करते हैं, हालांकि नशों का तो क्या पता भी नहीं है, कभी देखे भी नहीं, काम में होते कैसे हैं, पर लोग लिखते हैं। What about you, मोमिना? आपने कभी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया, नेगेटिविटी, कभी लोग पीछे पड़ गए हो बिला वजह? सोशल मीडिया पे कभी कभी हो जाता था, लेकिन काम के दौरान जब आप स्टार्ट करते हो तब आप इतनी एज भी नहीं होती। मैंने स्टार्ट किया था 18 ईयर 19 में, तो अब फिर कहते थे बहुत पतली है, इसको पिन्ने लगानी पड़ रही हैं, ड्रेस खराब हो रहा है, पतली है। फिर थोड़ा अर्सा जब आप काम करते हो, एज के साथ साथ आपकी बॉडी चेंजेस भी होती हैं, आप बड़े हो रहे होते हो, वो चेंजेस होती हैं। फिर कहते हैं अब मोटी हो गई है, अब इसको ड्रेसेस नहीं आएंगे। ये वाली जो प्रॉब्लम्स थी, ये बहुत ज्यादा फेस करनी मतलब पड़ी जी तो इंडस्ट्री में कैसे रहकर। जिए? कैसे हाँ। जिए लोग, ये किसी हाल में बहुत- खुश नहीं है। तुम बस थोड़ी सी पतली हो जो तुम थोड़ी, और मैं कभी थोड़ी सी पतली थी, मैं ज्यादा ही होती गई हूँ, मैं पतली नहीं हुई, और फिर ऐसा हो गया। और आप अपने आप से खुश हो? मैं ये बात है, मैं अपने आप से खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को इतने प्यार से बनाया है, हम कैसे खुद मुझे में जो से निकाल लेते हैं कि ये मैं पतली नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं प्यारी नहीं हूँ, या मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, क्या जब कह रहे हैं? शुरू में जुगन मुझे ये लोग बातें करते, मैं बहुत ज़्यादा दिल पे लेती थी ये बातें, मुझे लगता था कि वाकई ये सच कह रहे हैं। तो एक दिन ना मैं रो रही थी घर पे बैठी, मुझे पापा ने कहा कि आज तुम्हें ये कहा है ना कि ये लिप्स में फिलर करवा लो, ये कर लो, वो कर, आज तुम ये जाओगी डॉक्टर बस ये करवा लोगी, कल तुम्हें कहेंगे तुम्हारी मतलब कि नोज का प्रॉब्लम, ये करवाओगी। यार तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या हो, इस तरह क्या लोगों के कहने पे तुम अपनी चीजें चेंज करवाती रहोगी। एंड द पॉइंट इज कितना कुछ चेंज कराएं। अगर किसी को मेरी नाक ऐसे नहीं अच्छी लग रही, वो कह रहे जरा लंबी करा लो, मैं कुछ बराबर होकर कर भी लूं लंबा, फिर आगे से लोग कहे हाला पहले तुम बिल्कुल ठीक लगती थी, फिर बंदा फिर से, मतलब अगर आपको याद हो तो माइकल जैक्सन ने बहुत ज्यादा सर्जरीज कराई थी। इवेंचुअली उनका फेस उस स्टेज पे पहुंच गया कि जब वो चीजें रिपेयर कराना चाह रहे थे और जो प्रॉब्लम चेहरे में हो रहे थे और मेडिकल इश्यूज हो रहे थे, वो करा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि नाक में उनकी हड्डी कोई कार्टिलेज बची नहीं थी। देखिए अगर आपने सर्जरीज के और अपने चेहरे को इस तरह से बदलने के वो उसमें निकल पड़ेंगे, तो फिर मतलब तो कि आप लोगों को कभी खुश कर ही नहीं सकते। अगर आप 0 साइज के भी हो जाओगे फिर भी लोग खुश नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाओगे फिर भी लोग खुश नहीं है, अगर आप मीडियम साइज में होगे फिर भी लोग खुश नहीं है। फेस को चेंज कराने की खवातीन में भी और आदमियों में भी, अब तो आदमी भी बहुत करवाते हैं। डॉक्टर साहब नेचुरल चीजों से भी तो आप अपनी ब्यूटी को एनहांस बिल्कुल कर सकते हैं, सकते हैं। आपने बाहर भी काम किया जो कि आप देखो वहाँ पर आपने देखा होगा लोगों को क्या नाम है किस तरह होते हैं, मतलब वो कभी आपकी बॉडी को इस तरह शेम नहीं करते जिस तरह यहाँ पर होता है। क्योंकि हर जगह पे वहाँ पे भी ऐसा होता है कि लोग नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं हर जगह, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन यहाँ पर ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इसमें इस चीज़ को ज़्यादा एशिया में ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका। अच्छा हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो हमने एक बात टच अपॉन की उस पर जरूर बात करेंगे। मेकअप कॉर्नर में भी हमने नजर डालनी है और डॉक्टर साहब से ये जानना है कि चेहरे पे कौन सी ऐसी चीजें लगाई जा सकती है। हम अपने कॉर्नर में वापस जाएंगे और ये जानेंगे कि फेस के ऊपर और अपनी बॉडी के लिए मैंगो को कैसे एक्सटर्नली इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आम की कदर तभी आती है जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं और तब आपको एहसास होता है कि जो फल आपको इतना आम मिल रहा होता है वो एक्चुअली इतना कॉमन बाहर के ममालिक में होता नहीं है। और जैसे कि मैंने एक दिन किसी को कनाडा में कहा, उसने कहा कि ओह दिस मैंगो इज सो डिलिशियस। मैंने कहा इट टेस्ट लाइक गोभी, और एक्चुअली मुझे लगा है गोभी या तो खीरा खा रही हूँ बिकॉज एक्चुअली उसका आम का टेस्ट नहीं था। और फिर कुछ ऐसे भी बदजौक लोग होते हैं जैसे कि मोमिना क्या प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू नॉट
not like mango. What's wrong with you? I don't like. I don't like you. इसलिए मैंने जबरदस्ती इसको यहाँ पे बिठा दिए कि डॉक्टर साहब इसको कन्विंस करें कि मैंगो के फवायद क्या हैं। अच्छा चले, खा नहीं सकती आप, इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी खूबसूरती लगा पे तो enhance सकती हो, करने के लिए। तेल भी तो लगाती हो ना सर पे अगर उसकी स्मेल नहीं पसंद। चलो फिर डॉक्टर साहब गाइड करें। हाँ, अभी आपको एक तेल बताया था पहले मैंने, अब एक हेयर मास्क बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें हम लेंगे ये आम के छिलके, ठीक है, उसमें हम डाल देंगे केला पूरा छिलके समेत। ठीक है, और छिलके समेत हमने छिलके केला और समेत। आम के छिलके डाले ना, ये मैंने इसको पिलाना है। और इसमें हम डाल देंगे, आप इसमें दूध डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, अंडा डाल सकते हैं, कोई भी चीज़। इसका आपने पेस्ट बनाना है, ठीक है, और ये पेस्ट बना के आपने अपने बालों में तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये हेयर मास्क है। ये हेयर मास्क है, और आपके बाल बहुत फाइन, बहुत शाइनी और बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा, अब ये गाइड करें कि शैम्पू से पहले लगाना है, शैम्पू के बाद? ऑब्वियसली शैम्पू से पहले लगाना है, हाँ। और तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा रहने दें। उसके बाद अपना रेगुलर शैम्पू करें। इसके बाद शैम्पू के बाद फिर किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक सो हमने मैंगो के छिलके डाले हैं, केला केला। छिलके समेत डालना है, दूध, दही या अंडा, तीनों में से कोई एक चीज़ आपने डालनी है। इसका पेस्ट बनाना है और अपने बालों पे अप्लाई करना है। और इसको खाना नहीं है क्योंकि केले का लगाना छिलका है। इसको बहुत ज्यादा बदजायका कर देगा। हाँ जी। अच्छा, चेहरे पे क्या लगा सकते अच्छा, हैं? चेहरे पे तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी एंटी एजिंग आपको एक मास्क बताता हूँ कि आप इसका एंटी एजिंग मास्क कैसे बना सकते हैं। उसके लिए 12 आपने- साल की है, उसको एंटी एजिंग मास्क। चलो आप लोग लगा बहुत सारी लीजिएगा। खवातीन देख रही होंगी। उसमें ये ले लीजिए, केले की पल्प बना के, प्यूरी बना के, मैंगो की पल्प, हाँ। सॉरी मैंगो, हमने केले की बुराई बहुत कर ली है ना ऑलरेडी। और इसमें मैंगो की प्यूरी डालनी है। इसमें हमने आधी चमची तकरीबन डालनी है इलायची पाउडर। ठीक है, ठीक है, इलायची जो सी है ना, वो बेहतरीन एंटी एजिंग है चेहरे के लिए। चेहरे के लिए, ओके, और आपकी फाइन लाइंस तक को ख़त्म करता है। और अगर आप डेली एक इलायची खा लें तो आप अपनी लॉन्गेटिविटी को जो सा इंक्रीज कर सकते खा ले। हैं। रोज़ाना एक इलायची ये तो खाएं। बहुत आसान काम है, और आपके चेहरे, आपके मुंह में से स्मेल भी बहुत फिर अच्छी हाँ है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये है खस। खस, ठीक है ना, खस को हमने रात को पानी में भिगो दें, इसका ये एक्सट्रैक्ट निकल आएगा, और ये खस का हमने इसमें 1 चम्मच ऐड कर देना। ठीक है, ठीक है, बस अब ये आपका एक बहुत ज़बरदस्त सा एंटी एजिंग पेस्ट बन जाता है। ठीक है। और इसको आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए, आपकी स्किन जो सी है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। ये हमने फेस एंड नेक पे लगाना है, फेस एंड नेक पे लगाना है। हाथों पे पैरों पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जहाँ कितनी देर छोड़ना ये है? तकरीबन 15 से 20 मिनट है। और फिर इसको वॉश ऑफ करना है, साबुन से तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, इसको आप हल्के हाथ से रगड़ के धो लीजिए। साबुन लगाएंगे तो वो फिर ड्राइनेस कॉज करेगा। और दूसरी बात याद रखें कि जब ये मास्क वगैरह हम लगाते हैं, उसके बाद जब आप अपने फेस को साबुन से वॉश कर लेते हैं, तो जो सारा कुछ आपने अपनी स्किन में डाला होता है वो वापस वो निकाल वापस आ देते जाता है, हैं। बिल्कुल। और साबुन तो वैसे ही ना यूज करें, कम से कम फेस एंड नेक पे तो सोप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। अच्छा, एक आपको क्रीम बताता हूँ, मैंगो क्रीम, कितनी अच्छी स्मेल है वैसे मैंगो की और इलायची की। ऐसा करेंगे वो जो ना कपड़े टांगने वाली पिन नहीं होती, नाक पे तुम्हारे लगा है के ना? उसके बाद आप उसके बाद लेजर लगा पे लगा सकते हैं। नहीं, कुछ हेयर ऑयल जैसे होते हैं कि आप करके लगा लो। लगा लो। हाँ, सार रुक जाए बाकी सब। हाँ, अब आपको बता रहा हूँ मैंगो क्लींजिंग क्रीम। मैंगो क्लेंजिंग क्रीम, ठीक है। ये तो मेरी अपनी बनी हुई क्रीम है, लेकिन आप कोई सी भी क्लींजिंग क्रीम ले लें, बेशक लोशन ले लें, 1 टेबल स्पून। इसमें आपने थोड़ा सा मैंगो का पल्प डालना है। ये आलमंड क्रीम है, ठीक है। सिर्फ क्रीम को और मैंगो पल्प को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। लाइए, मिक्सिंग का काम मेरा है। हाँ, और फिर और इसको आपने जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने अपने चेहरे पे, गर्दन पे लगा के छोड़ दीजिए, और 2 से 3 मिनट के बाद कॉटन को पानी में डिप करके इसको साफ़ कर लीजिए। आपकी डीप क्लिनजिंग हो जाएगी। इवन आहिस्ता आहिस्ता आपके जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, आपके जो दाग धब्बे हैं वो ठीक होना शुरू हो और मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन, ये देखे ना, एक बिल्कुल से अच्छी सी एक पेस्ट बन गई है, जी, थिक सी, तो ये इसको ये टिकेगी भी आपके चेहरे के ऊपर। और इससे जब आई थिंक अगर आपने मेकअप लगाया हो, जिस तरह हम लोग मेकअप लगाते हैं, और कभी कभी स्पेशली ब्राइडल मेकअप या इस किस्म की कोई शूट हो, तो इतना वो मेकअप makeup होता है तो वो। ये आई थिंक बड़ा अच्छा सोल्यूशन बहुत है। अच्छा सोल्यूशन मतलब है। एक मैंगो से आप सब कुछ कर सकते हैं ना? हाँ जी। सब हेयर्स कुछ का कर भी। सकते हैं, घर बना सकते हैं आप अपनी तालीम पूरी कर सकते हैं, आप मॉर्निंग शो होस्ट कर सकते हैं। हम तो इतनी वैसे आम क्या चीज होना नहीं है ना, है। आम से घर बन जाए। सर जी, ये भी
मैंने आपका तैयार कर दिया, मेरा दिल चाह रहा है इसको यहाँ पे रस्सियों से बांध के ऐसे ऐसे करके और मैंने इसके ऊपर ये सारा कुछ मल दूँ। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये बॉडी स्क्रब है, ठीक है। इसमें हमने लिया जौ का आटा, हुस्न यूसुफ और जौ का आटा, ये हमने पीस के इसको रख लिया, ठीक है। इसमें हमने डालनी है कोई सी भी गम, मेरे पास है ये ग्वार गम, अदरवाइज़ जितने भी गोंदें होती हैं जिसको हम कहते हैं गोंद, वो आपने डालनी है बिल्कुल थोड़ी सी, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि बस ये आपने 1/4 चमची डाली, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये फूलती है और फिर फूलने के बाद जो उनसा बढ़ जाती है, फिर इसको हैंडल करना मुश्किल होता है। हमने इसमें लिया जौ का आटा, हुस्न यूसुफ, थोड़ा सा कोई सी भी गम, ग्वार गम मिल जाए तो अच्छा है। उसके बाद आपने इसमें फिर बहुत सारा मैंगो पल्प डालना है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये स्क्रब है हमारा। भाई देखिए, आप लोग वो जो बादाम की गिरी का स्क्रब बनाते हैं और आप लोग बनाते हैं उपटन स्क्रब, ये सब चीज़ें तो होती हैं, बल्कि मैं खुद भी अपने प्रोडक्ट लाइन जो है नूरमा जुगन काज़िम उसमें भी बनाती हूँ, लेकिन डिफरेंट किस्म के जो स्क्रब्स होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और बाय द वे हमने इतना पल्प डाला है और फिर भी ये थिक हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि इसमें ये जो गम डली है ये फूलती जाएगी, आपको थोड़ी देर रखेंगे ये फूलती जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपने नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पे लगा लिया और उसके बाद 10 मिनट के बाद आपने इसको स्क्रब करके उतार लिया, तो जितने भी ये ब्लैक नकल्स हैं या आपके ब्लैक हेड्स हैं बॉडी पे, बैक पे हो जाते हैं ब्लैक बिल्कुल हो ब्लैक जाते हेड्स, हैं। और जहाँ जहाँ बॉडी पार्ट्स आपके ब्लैक हो जाते हैं वहाँ पे आप इसको लगा के रब कर दें, तो इंशाल्लाह दूसरे से तीसरी एप्लीकेशन में ये बिल्कुल आपकी स्किन नेचुरल टोन में आ जाए। अक्सर लोगों के एल्बोज और वो जो Elbows होते गोटे हैं। होते हैं, बच्चों के भी प्रॉब्लम होती है। बाय द वे यंग एज पे अगर इसको काउंटर करना शुरू करते हैं, बच्चियों लड़कियों लड़कियों की जब उनके डार्क होने शुरू हो जाते हैं, Exactly. वंस अ वीक आप ये कर लें, बच्चे वैसे ही उछल कूद करते रहते बिल्कुल हैं, ऐसे। लगा दें, छोड़ दें, उसके बाद फिर उनको शावर दे दें। बिल्कुल। और अगर इसी पेस्ट को, क्योंकि अंडर आर्म्स जो होते हैं वो भी बहुत डार्क हो जाते हैं, तो इसी में थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर दें, तो वो आपका जो उनसे अंडर आर्म्स जो उनसे वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। एक चम्मच तो खा लो और खा लो, इसको बिठाया जाके उसको टॉर्चर करूं यहाँ पे बिठा के। अच्छा चलो, अब हम वापस जा सकते हैं, आप उधर जाओ, मैं जरा मेकअप के एरिया में आप जाती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू, हमेशा आप इतना अच्छा गाइड करते हैं। अब दीनेश यहाँ पे खड़ी ना ऐसे ऐसे कुछ लेक्चर दे रही हैं, ये बता दें कि हमारी सिचुएशन कहाँ तक पहुंची है और हेयर जो है वो फाइनलाइज हो रहे हैं। अच्छा, मेकअप हो गया है, बाल फाइनल हो रहे हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे भी ओपिनियन लेंगे कि उनको अपनी लुक कैसी पसंद आ रही है, टोटल फाइनल लुक। अब देखें, इतना लाइट और इतना प्यारा मेकअप और जो रिक्वायरमेंट थी बदतमीज की, हमने उसको पूरा किया है, विच इज़ उन्होंने कहा था मुझे ज़रा सी डार्कर आईज चाहिए और थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना, आई वॉन्ट अ मोर न्यूडिश लुक, एंड आई थिंक ये बड़ी ही अच्छी एलिगेंट लुक है। इवन जो कहते हैं ना, थोड़ा किसी फॉर्मल इवेंट पे भी इस लुक के साथ आप बड़े आराम से जा सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ पार्टी, थोड़ा सा नाइट वाला मैंने किया इनका, क्योंकि ये कह रही थी कि मैंने अभी शाम को कहीं पे जाना है, तो आप मैं एक ही दफ़ा तैयार होंगी। तो अच्छा, दो काम एक में निकाल लिए कि मॉर्निंग शो का भी काम निकल गया और ये भी हो गया। और ड्रेस जो है उसमें क्योंकि ब्राउन आ रहा था, तो मैंने आईज जो हैं वो ब्राउन्स में कर दी हैं और थोड़ा सा ज़रा ब्राउन टोन्स में कर दिया, तो वो अच्छा लग रहा है। वंडरफुल। तो हमारी मैंगो पार्टी की तैयारी भी कंप्लीट हो गई है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, अभी गाना भी सुनेंगे, कुछ ये भी जानेंगे कि जो हमारी यंग लेडीज हैं उनके करियर्स में, लाइफ में आजकल क्या हो रहा है, ये भी जानेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम एंजॉय कर रहे थे अपनी मैंगो पार्टी और हमने एवरीथिंग मैंगो से रिलेटेड ही बात को लेके जाने की कोशिश की आगे। आम के क्या फ़ायदे हैं, अगर आम जो है वो फलों का बादशाह है तो फिर उसको ट्रिब्यूट भी बादशाहों की तरह ही देना चाहिए, व्हिच आई होप वी डिड। लेकिन हमारे साथ इतने ज़्यादा लोग हैं तो हर किसी से ये जानना भी तो ज़रूरी है कि आजकल उनके करियर में, लाइफ में क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? बस म्यूजिक पे काम हो रहा है, क्योंकि कोई नई एल्बम, कोई नई क्या जी गाना जी कुछ आ रही है? न्यू सॉन्ग मेरा आ रहा है बहुत जल्द इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आप आजकल एक शो भी देखते होंगे होशियारियों के नाम से, ARY न्यूज़ पे जो आता है फ्राइडे टू संडे 11 PM। सो वो भी साथ साथ चल रहा है, साथ साथ म्यूजिक पे भी काम चल रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। अमेजिंग। कुछ लेटेस्ट चीज़ जो आप लोग के स्टूडियो में, कोई ऐसी चीज़ जो इंट्रोड्यूस कराई है, एनी अमेजिंग डील्स, एनीथिंग जो लोग अवेल कर सकते हैं? जुगन काफ़ी सारी डील्स चल रही हैं हमारी, और बालों के लिए भी, फेस के लिए भी, मेकअप डील्स भी चल रही हैं,
और फेशियल्स भी काफ़ी तरह के हम कर रहे हैं, काफ़ी मशीन्स भी हैं हमारे पास, तो बस काफ़ी ज़्यादा आजकल वो There's a lot of stuff going हाँ on. बहुत कुछ हो रहा है। और वैसे भी वेडिंग सीजन इज ऑल द टाइम, तो आई एम श्योर कि आप लोग बड़े ऑक्यूपाइड होते हाँ हो। बिल्कुल, वो बुकिंग्स चल रही होती हैं और साथ बालों का काम, स्किन का तो आपको पता है वो तो रूटीन में चलते रहते हैं। अच्छा, आपकी ये बड़ी एक बात है इनकी ये बहुत अच्छी डील्स होती हैं कि अगर आपने मेहंदी, शादी, और वलीमा तीनों दिनों का अगर इनसे कराना हो तो बहुत अच्छा पैकेज डील आपको मिलता है। ये तो आई नो दिस पर्सनली ऑल्सो, सो डेफिनेटली जाएं। अगर आपको फॉर सम रीजन कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो दे आर ऑल वेरी रिसेप्टिव। जाएं, गुफ्तगू करें, मुलाकात करें एंड यू कैन अवेल। हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं अपनी शादी के लिए इनसे ही तैयार हूँ। हाँ ज़रूर आइएगा। एक मुझे प्लान है या अभी नहीं, अभी कोई भी नहीं है। अच्छा, ये नहीं जब कभी वही वाली है पहले बुकिंग करके रख लेते है, हैं, अभी से कर ले, आप डिस्काउंट की बुकिंग करा ले, मैं पैकेज अभी ले से लो बुकिंग पूरा। कराऊंगी ताकि मुझे तब तक बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट का भी एक टाइमलाइन होती है। एडवांस बुकिंग 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले था। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे? आप एक तो अपने व्लॉग्स भी करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी, एनीथिंग न्यू दैट यू आर वर्किंग ऑन? जी इंशाल्लाह अपनी कॉस्मेटिक रेंज लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह, ओह बहुत जल्दी। माशाल्लाह। 99% नेचुरल होगी और इंशाल्लाह वो केयर रेंज होगी, कलर रेंज नहीं होगी। स्किन हेयर केयर रेंज पूरी होगी इंशाल्लाह, और उसमें तकरीबन 55 प्रोडक्ट्स होंगे। अमेजिंग। व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीस डेज? बेबी के साथ तो मसरूफियत फर्स्ट है। आहिल एंड आहिल, उसके बाद ब्लॉगिंग माशाल्लाह अपने चैनल पे जो कर रही हूँ। उसके बाद वो इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो स्टफ, वो काफ़ी डिज़ाइनर्स के साथ जा जाके वो कर रही हूँ आजकल। तो Okay. अल्हम्दुलिल्लाह But back to work also properly, हाँ। बैक टू। और अभी वीडियो सॉन्ग एक किया है शुजा हसन के साथ, वो भी माशाल्लाह रिलीज हुआ है। तो बस ये है कि साथ साथ काम, और पहली प्रायोरिटी यही है कि आइल। अमेजिंग। व्हाट अबाउट यू? माइक है आपके पास? माइक हाँ, से ले लिया। तो आर यू हैप्पी विद योर लुक टुडे? और आपकी भी व्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग चल रही है आजकल जी से। जी 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 आई एम सुपर सेटिस्फाइड विद माई लुक। बहुत अच्छी क्रिएट की है, जैसे मैं चाह रही थी येलो के साथ ब्रॉन्ज लुक। और सेकेंडली आजकल शूट्स चल रहे हैं और एक वेब सीरीज़ है उस पर वर्किंग हो रही है, और एक प्राइवेट चैनल पे एक इंशाल्लाह ड्रामा सीरियल ऑन एयर आने वाला है। अमेजिंग। एंड फाइनली मोमिना, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? हाँ, शूटिंग्स चल रही हैं और एक्टर के लिए क्या हो सकता है, कभी नहीं, कोई किसी ऐसा serial के लिए, प्रोजेक्ट कभी नया आ रहा है जिसके बारे में? मेरे 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी। अभी मैं बिल्कुल नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि बस आ जाए, फिर लोगों को लगे वो ये भी था। तो मैं अभी बस एक्साइटेडली उसका वेट कर रही हूँ कि जैसे वो ऑन एयर होगा। अभी 2-3 इकट्ठे ही इंशाल्लाह सितंबर में, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि बस फटाफट से ट्रेलर टीजर कुछ भी आ जाए, मैं देख लूँ, मुझे खुशी हो जाए। Well, क्योंकि we मैंने are- बहुत मेहनत की उस प्रोजेक्ट के लिए, वो कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट था। और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, Yes. एक नहीं दो Yes. तो डेफिनेटली आ रहे हैं, मे बी अ थर्ड वन आल्सो कमिंग इन सितंबर। कांग्रेचुलेशंस, Thank you. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन हु इज ओवर हियर एंड गुड लक फॉर योर वेरियस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच मेजबीन, एंड थैंक यू सो मच टू डिम्पल एंड रानी आल्सो, एंड हमारे म्यूजिशियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अब अपने प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है, और जाते जाते अगर मेडली हो जाए और हम ट्रिब्यूट पेश कर दें मैडम जी को, तो क्या ही बात हो, या मूड चेंज हो गया? मैं सोच रही हूँ कि मेरी फेवरेट जो थी, जो कि मेरे स्टाइल की थी, नाज़िया हसन को अगर ट्रिब्यूट पेश कर दिया जाए तो क्या ख्याल है? क्या बात है, क्या बात है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप मैडम नूरजहान को चाहेंगी या नाज़िया हसन साहिबा? नाज़िया, नाज़िया हसन। ओवर टू यू जी। हाँ जी, ओके, नाज़िया हसन को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। माइक ले लो।